हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिनेटल। आज हम आपको सुनाएंगे हॉलीवुड मूवी लाइट्स आउट की कहानी को और मजेदार बनाने के लिए मैंने कुछ साउंड इफेक्ट्स भी ऐड किए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत डफी नाम के एक आदमी से होती है जो एक बार एक बार में गया था और वहीं उसकी नजर जुआ खेल रहे कुछ आदमियों पर पड़ी, जिसके बाद उसने भी उनके साथ एक बाजी खेलने का फैसला किया। लेकिन डफी के पास जुए में लगाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी घड़ी को दांव पर लगा दिया। कुछ ही बाजियों के बाद डफी ने उन सभी को हरा दिया और इस हार से गुस्सा होकर उन सभी ने मिलकर डफी पर हमला कर दिया। लेकिन डफी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। कुछ ही पलों में उन सभी को अच्छी तरह पिटाई की। इसी बीच मैक्स की नजर टफी पर पड़ी, जो 2 दिन पहले ही जेल से छूटा था। बाढ़ से निकलने के बाद टफी एक होटल में चला गया, क्योंकि उनके पास अपना कोई घर नहीं था। असल में डफी एक एक्स मरीन कमांडो था, जिसने अपने कई साथियों को अफगानिस्तान में खो दिया। उनकी टीम में सिर्फ वो और उनका एक साथी बॉय का ही अफगानिस्तान से जिंदा बचकर आया। अगली सुबह मैक्स डफी से मिलने के लिए उनके होटल पर गया, लेकिन डफी को मैक्स से बात करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैक्स ने उसे खाना खिलाने का ऑफर दिया, जिसके बदले में डफी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ मैक्स ने डफी की काबिलियत की बहुत तारीफ की और कहा कि तुम्हारे हाथ के जादू से हम दोनों बहुत पैसे कमा सकते हैं। पहले तो डफी को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर मैक्स उसे अपनी बात का सबूत देने के लिए तैयार था। इसके बाद वो दोनों डोनाल्ड नाम के एक आदमी से मिलने गए, जो अलग अलग जगह पर स्ट्रीट फाइट कराता था। और पहली फाइट के बाद डोनाल्ड ने वहां मौजूद सभी आदमियों को अपने फाइटर से लड़ने का ओपन चैलेंज दिया। तभी उसकी नजर डफी पर पड़ी और वो जानता था कि मैक्स उसे वहां एक लड़ाई के लिए ही लाया है। लेकिन डफी ने इस लड़ाई के लिए साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वहां खड़े सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। अपनी इस बेइज्जती को देखकर डफी आखिरकार लड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने बड़ी ही आसानी से डोनाल्ड के उस फाइटर को हरा दिया। तभी उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी और इसलिए वो डोनाल्ड से अपने पैसे लेकर वहां से चले गए। रास्ते में डफी को उसके हिस्से के पैसे देकर मैक्स ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, जिस पर डफी ने उसे अपनी हालत के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर मैक्स ने उसे अपनी बहन के घर में शिफ्ट करने का फैसला किया। पर मैक्स की बहन रेचल के घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रेचल अपने बॉयफ्रेंड को धक्के मारकर घर से निकल रही थी और इसी चीज को लेकर उन दोनों में बहस चल रही थी। इसके बाद डफी ने बीच में आकर उनके बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। असल में रेचल एक विधवा थी जो अपनी बेटी के साथ उस घर में रहती थी। अगले दिन मैक्स पार्कर नाम के एक माफिया बॉस से मिलने गया। असल में मैक्स के ऊपर पार्कर का बहुत बड़ा कर्ज था, जिसे उतारना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैक्स ने इस कर्ज को उतारने के लिए पार्कर के फाइटर से डफी की लड़ाई करवाने का फैसला किया। पार्कर भी इसके लिए तुरंत ही तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास बहुत ही ताकतवर और काबिल फाइटर्स थे। उधर डफी घर की साफ सफाई में लगा हुआ था कि तभी रेचल अपनी बेटी के साथ वापस आ गई और डफी के इस अच्छे बर्ताव को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुई। उस रात डफी ने रेचल और उसकी बेटी के साथ ही डिनर किया, जहाँ थोड़ी ही देर बाद मैक्स भी वहां पहुंच गया। उसने डफी को पार्कर के बारे में सारी बातें बताई, जिसके बाद डफी सिर्फ उसकी मदद करने के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। उधर पार्कर रेचल के बॉयफ्रेंड रिक से पूछताछ कर रहा था। असल में रिक पहले पार्कर के लिए ही काम करता था और गैंग छोड़ने से पहले उसने पार्कर का बहुत सारा पैसा चोरी किया था। उसी वक्त लिंक्स नाम की एक करप्ट पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच गई और उसने रिक्स को पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिस दौरान उन्हें पता चला कि उसने सारा पैसा अपनी गर्लफ्रेंड रेचल के घर में छुपा रखा था। ये जानकारी मिलते ही लिंक्स ने बिना पूछे सीधा उससे गोली मार दी, जिसके बाद उसने पार्कर को रिक्स की गर्लफ्रेंड के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने के लिए कहा। अगले दिन मैक्स और डफी अपनी लड़ाई के लिए एरिना में पहुंचे, जहां पहले से ही लड़कियों की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त तो करप्ट पुलिस वाले लिंक्स भी वहां मौजूद थी। पहली लड़ाई खत्म होने के बाद अब डफी की बारी आ चुकी थी। मैच की शुरुआत से पहले ही डोनाल्ड ने सबको कह दिया कि भाई इस आदमी को हल्के में मत लेना। इस चेतावनी के बावजूद भी लड़ाई शुरू होते ही डफी ने बड़ी आसानी से अपने दुश्मन को हरा दिया। मैच के बाद जब मैक्स और डफी वहां से निकलने लगे तो पार्कर ने उसका खास आदमी फोर्ड से लड़ने के लिए उसे चैलेंज किया। पर मैक्स जानता था कि फोर्ड तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और दूसरी तरफ उसका कर्जा तो पहली फाइट में ही माफ हो गया था। इसलिए उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का कोई दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन फिर पार्कर कहने लगा कि अगर तुमने फोर्ड को हरा दिया तो मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। लेकिन डफी ने कहा कि इससे लड़ने के लिए 3 गुना नहीं 5 गुना पैसा लूंगा मैं। पार्कर तो उसके लिए भी तुरंत ही तैयार हो गया। लड़ाई की शुरुआत में फोर्ड पूरी तरह से डफी के ऊपर हावी था, पर तभी डफी की आंखों के सामने उसके अफगानिस्तान की लड़ाई की तस्वीरें आ गई।
जिस वजह से वो अचानक ही बहुत ज्यादा खूंखार हो गया। उसने एक के बाद एक वार करके फोर्ट की हालत पतली कर दी और आखिरकार एक बढ़िया मैच के बाद वो जीत ही गया। घर पहुंचकर मैक्स और डफी बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही मैक्स डफी को उनकी जिंदगी में भेजने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसके बिना वो कभी भी पार्कर का कर्जा नहीं चुका पाता। अगले दिन पार्कर ने लिंक्स को फोन करके रिक का गर्लफ्रेंड का एड्रेस बताया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस की एक टीम रेचल के घर पहुंच गई। पहले तो पुलिस ने उससे रिक के बारे में पूछा, पर रेचल ने बताया उन दोनों का रिश्ता तो काफी पहले ही टूट चुका है। पर फिर भी पुलिस ने उसके पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। असल में तो रिक के चुराए हुए पैसे की तलाश कर रहे थे, पर पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहां कोई पैसा नहीं मिला। जिसके बाद लिंक्स ने रेचल को धमकाते हुए एक हफ्ते के अंदर पूरे पैसे वापस करने के लिए कहा, और ऐसा ना करने पर उसने रेचल और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। उसी शाम घर पहुंचने पर मैक्स और डफी को पुलिस के रेड के बारे में पता चला, पर रेचल का कहना था कि उसके पास इन पैसे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसकी बात सुनते ही मैक्स समझ गया कि पुलिस वाले पार्कर के लिए ही काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो रेचल और उसकी बेटी को घर पर छोड़कर डफी के साथ सीधा पार्कर से मिलने चला गया। लेकिन पार्कर का कहना था कि भाई ये पैसे तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों की है, अगर वो पैसे उन्हें नहीं मिले तो तुमको क्या मुझे भी नहीं छोड़ेगा। रिक ने मरने से पहले यही कहा है कि उसने सारे पैसे रेचल के घर ही छुपाए हैं। अब पुलिस वाले बिना पैसे लिए रेचल और उसकी बेटी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तभी पार्कर ने मैक्स को इस कर्जे को अपने सर पर लेने का सुझाव दिया ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। पर मैक्स को उसी वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात लिंक से हुई, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा चिंता में आ गया। तब मैक्स ने उसे शांत करते हुए कहा कि रेचल और उसके बेटी को बचाने के लिए वो और एक बार लड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद डफी ने घर के बाहर अकेला बैठा था। तभी रेचल उसके करीब आई और उसने डफी से इतना कम सोने की वजह पूछी, जिस पर डफी ने उसे बताया कि जब भी वो सोते हैं तो उसे अफगानिस्तान में युद्ध के भयानक गंदे सपने आते हैं और उसे अक्सर सपने में मरे हुए साथियों के चेहरा दिखाई देते हैं। उधर मैक्स डोनाल्ड के साथ मिलकर डफी के लिए एक बड़ी फाइट प्लान कर रहा था, ताकि उसे मिलने वाले पैसे की मदद से वो पार्कर का सारा कर्जा चुकाकर अपनी बहन को बचा सके। उसकी परेशानी को सुनकर डोनाल्ड इस काम के लिए तैयार हो गया, पर इसके बदले में उन्हें 30% का हिस्सा चाहिए था। अगले दिन डोनाल्ड ने पार्कर को जाकर मैक्स के ऑफर के बारे में बताया। साथ ही अपनी बात को मनवाने के लिए डोनाल्ड ने पार्कर को थोड़ी ईगो छेड़ दी। उसने कहा कि अगर तुम अपनी पिछली हार का बदला नहीं लोगे तो लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे। जिसके बाद पार्कर ने तुरंत कहा कि भाई तुम अरेंज करो, मैं अपना फाइटर ले आऊंगा। उसी शाम एक फाइट का आयोजन किया गया, जहां सभी अमीर लोग पैसे लगाने के लिए पहुंच गए। उस समय लिंक्स और पार्कर वहीं मौजूद थे। दोनों को ही भरोसा था कि इस बार डफी नहीं जीत पाएगा। फिर भी लिंक्स का कहना था कि अगर डफी ने ये लड़ाई गलती से भी जीत गया तो सारे पैसे पार्कर को भरने पड़ेंगे। लेकिन फिर पार्कर ने भी कहा, भाई इतना सस्ता नहीं, तुम्हारे सभी गैरकानूनी कामों का कच्चा चिट्ठा मेरे पास मौजूद है, जो सीधा तुम्हारे सीनियर्स के पास चला जाएगा। उधर डस्टबिन में कूड़ा फेंकते वक्त रेचल की नजर कूड़ेदान में पड़े रिक के बैग पर पड़ी, जो पैसों से खचाखच भरा हुआ था। असल में यह बैग उसकी बेटी ने रिक के बर्ताव से परेशान होकर वहां छुपाया था, जिसके लिए वो बाद में माफी भी मांगी। उधर डोनाल्ड ने मैच से पहले डफी को किसी भी हालत में लड़ाई जीतने को कहा, क्योंकि उसने उसकी जीत पर $5 मिलियन लगाए हुए थे। इस बार डफी के सामने एक पुलिस ऑफिसर था। मुकाबला थोड़ी देर भी टक्कर का नहीं चला। डफी ने बड़ी ही आसानी से उस ऑफिसर को हरा दिया, जिसके बाद तो वहां भागदौड़ी मच गई, और इस भागदौड़ का फायदा उठाकर मैक्स और डफी ने वहां से निकल गए। रास्ते से ही मैक्स ने रेचल को फोन करके अपना सामान पैक करने के लिए कहा। इधर रेचल ने मैक्स को उस बैग के बारे में भी बताया, पर मैक्स ने उसे कहा कि ज्यादा देर मत करो, जल्दी से अपना सामान पैक करके बाहर निकलो। थोड़ी देर बाद जब वो रेचल को लेने घर पहुंचे तभी पुलिस की एक गाड़ी ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक गोली सीधा जाकर रेचल की बेटी को लगी। जिसके बाद मैक्स ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया। एम्बुलेंस के जाने के बाद मैक्स ने ये सारी परेशानी को खत्म करने का फैसला किया। उधर डोनाल्ड लड़ाई के सारे पैसे लेकर फरार होने ही वाला था, तभी लिंक्स के एक आदमी ने उसे गोली मारकर सारे पैसे छीन लिए। थोड़ी देर बाद डफी और मैक्स डफी के दोस्त बॉयका से मिले। सारी बात बताने के बाद डफी ने उसे हथियारों का जुगाड़ करने को कहा। बॉयका ने कहा कि जुगाड़ कहाँ से करना है, सारे हथियार तो गाड़ी में ही पड़े हैं।
वो भी उनके साथ इस लड़ाई में आना चाहता था, जिसके लिए डफी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन डफी ने अफगानिस्तान में कई दफा उसकी जान बचाई थी और इसीलिए उसने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद वो तीनों सीधा पार्कर की ऑफिस में पहुंच गए, जहां पार्कर ने उन्हें बताया कि लिंक्स और उसके साथी भी उस पर हमला करने के लिए यहीं आने वाले हैं। उनके बाद खत्म होते ही लिंक्स और उनके आदमी उन पर हमला कर दिया। लड़ाई के बीच लिंक्स ने पार्कर को गोली मार दी, जिसके बाद उसने मैक्स को कैदी बनाकर डफी से हथियार छोड़ने को कहा, पर तभी मैक्स ने बड़ी चालाकी से लिंक्स को ही गोली मार दी। उन तीनों ने अपने सभी दुश्मनों को तो खत्म कर दिया, पर इस लड़ाई में बोइका मारा गया। अगली सुबह मैक्स अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल गया, जहां उसकी बेटी को होश आने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। घर आने के बाद रिचल को डफी की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसने इतने दिनों तक उसे अपने घर पर रखने के लिए उनका धन्यवाद किया और बैग में मिले पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करने को कहा। साथ ही हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे का काफी करीब आ चुके थे, क्योंकि अपनी चिट्ठी की आखिरी लाइनों में उसने वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा और उसे शादी करेगा। फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। फ्रेंड, कहानी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और मेरा कोशिश अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा कहानी आगे और भी ले आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।